अस्सलाम वालेकुम। बिटकॉइन की प्राइस $1 मिलियन तक कब जाएगी? क्रिप्टो मार्केट के कुछ बड़े बड़े नाम, जिसमें कुछ पर्सनालिटीज और इन्वेस्टमेंट फर्म्स जिनके पास रिसर्चर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ का ख्याल ये है कि बिटकॉइन की प्राइस 2030 में $1 मिलियन तक जाएगी। बल्कि इसी के काउंटर आर्ग्यूमेंट में कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मैथमेटिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बिटकॉइन की प्राइस 2030 में $1 मिलियन तक जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको एक और एंगल से बिटकॉइन की $1 मिलियन की कैलकुलेशन या उसका हिसाब किताब लगाने का एक अलग जाविया दूंगा, और ये जाविया बिटकॉइन के माइनर्स का पे चेक है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम कौन कौन से मार्केट के बड़े नाम हैं जो कि बिटकॉइन को 2030 में $1 मिलियन जाते देख सकते हैं। उनमें से एक नाम है जी कोइनबेस के हेड ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर इसके अलावा कोइनबेस क्या है? ये अमेरिका की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है और ग्लोबली अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बनती है। इसके अलावा जैक डॉर्सी साहब का जो ट्विटर के हेड थे, जो कि ट्विटर को बेच के इलॉन मस्क को आजकल वो बिटकॉइन और इससे रेलिवेंट जो है प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, उनका ख्याल भी यही था कि बिटकॉइन जो है वो $1 मिलियन तक जाएगा। इसके अलावा आर्क इन्वेस्ट, अमेरिका में स्पॉट ETF कंपनी, इन्वेस्टमेंट फर्म जो कि लोगों को इनवाइट करती है, आए हमें पैसा दें, हम आपके पैसे को डबल ट्रिपल करते हैं। उनके रिसर्चर्स का 3 मुख्तलिफ केसेस उन्होंने, बेयर केस में वो समझते हैं कि 2030 में BTC की प्राइस $3 लाख जाएगी, जबकि बेस केस में वो $7 लाख देख रहे हैं, जबकि बुल केस में BTC की प्राइस वो $1.5 मिलियन तक जाते हुए देख रहे हैं। इसी तरह वैनेक और जो दूसरी बिटवाइज इस तरह की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, उनका ख्याल भी यही है कि बिटकॉइन की प्राइस 2030 के करीब $1 मिलियन तक जा सकती है या इससे ज़्यादा। लेकिन जो काउंटर आर्गुमेंट है वो भी बहुत साउंड और लाउड है, जिसमें मार्कस थीलियन, ये 10x रिसर्च के फाउंडर हैं, ये भी मार्केट के बड़े एक्सपर्ट्स हैं। इनका ख्याल ये है कि बिटकॉइन अगर 2030 में $1 मिलियन तक जाएगा तो इसका मतलब यह है कि बिटकॉइन की जो करंट मार्केट कैप है, जो कि 1.2 ट्रिलियन के करीब है, इसको बढ़ के तकरीबन ये 18 से 20 ट्रिलियन के करीब मार्केट कैप होगा, तो बिटकॉइन $1 मिलियन तक अगले 4 सालों के अंदर अंदर जा सकता है। और अगर इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करें तो वो समझते हैं कि हर साल अगर बिटकॉइन का 87% प्राइस पंप करे अपनी करंट प्राइस से 87%, और हर पंप जो है उसके लिए मजीद सरमाया चाहिए होगा प्राइस को मूव करने के लिए, तो मैथमेटिकली वो समझते हैं कि 2030 में BTC की प्राइस जा ही नहीं सकती। बहरहाल हमने इस एंगल से नहीं, आज एक नए एंगल से देखना है, जिसको माइनर्स का पे चेक बोलते हैं। माइनर्स के पे चेक बिटकॉइन की प्राइस को क्यों बेहतर तरीके से बता सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले माइनर्स कितने पावरफुल है बिटकॉइन के नेटवर्क में, इस हवाले से आप समझे। आपको याद होगा चंद दिन पहले बिटकॉइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक BIP 110 प्रपोजल पेश की गई थी, जो कि बिटकॉइन के ओजिस, जो पुराने एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, इनके इसके साथ जो अटैच थे, उनका ख्याल यह था कि बिटकॉइन के ऊपर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इथीरियम की तरह होती है, जिसमें NFTs, इंक्रिप्शन और ऑर्डिनल्स, इस तरह की जो एक DeFi मार्केट कायम करने की एक कोशिश की जा रही है, बिटकॉइन को भी इथीरियम बनाने की कोशिश की जा रही है, ये नहीं होना चाहिए, ये स्पैम है। वो समझते हैं इससे बिटकॉइन जो कि एक मनी लेयर है, उसके ऊपर ये अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन, लेजर या खाता, उसका जो रिकॉर्ड है, उसको आप ओवरसाइज करेंगे, उसको ब्लोट करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने प्रपोजल पेश की। आपको पता है वो प्रपोजल रिजेक्ट हो गई, और ये किसने रिजेक्ट की? बिटकॉइन के माइनर्स ने। ये इतना पावरफुल, बावजूद इसके कि जो नोड ऑपरेटर्स थे वो चाहते थे, और वो क्यों चाहते थे? क्योंकि नोड ऑपरेटर्स ही बिटकॉइन का रिकॉर्ड रखते हैं, और जितना ओवर साइज होगा उनको ज्यादा स्टोरेज मैनेज करनी पड़ेगी, उनको ज्यादा मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन माइनर्स चूंकि रजामंद नहीं थे, इस वजह से वो रिजेक्ट, रद्दी की टोकरी में। वो BIP 110 नई हार्ड फोर्क बनी, और वो बिटकॉइन की जो नई ब्लॉकचेन है उसको कोई पूछता भी नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स, जो माइनर्स बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वो माइनर्स, तो माइनर्स की रोल प्ले करते हैं बिटकॉइन की सिक्योरिटी और इसकी प्राइस प्रेडिक्शन के हवाले से भी। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग को समझने से पहले आपको बिटकॉइन के माइनर्स को सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड होती है, ये भी 2 एंगल से आप देख सकते हैं। ऑन एवरेज तकरीबन 450 BTC रोज मार्केट में उसकी नई सप्लाई आती है, और ये BTC के माइनर्स जो है इनको रिवार्ड दिया जाता है। ये जो 450 BTC इनको दिया जाता है, करंट प्राइस जो 63,000 की रेंज है, अगर देखा जाए तो ये 28
और 29 मिलियन डॉलर की वैल्यू के बनते हैं। यानी बिटकॉइन अपनी ब्लॉकचेन को सिक्योर करने के लिए ये जो माइनर्स हैं इनको रोज 28-29 मिलियन डॉलर की वर्थ का बीटीसी फ्री में ऑफर करवाता है, राइट। एक तो ये एंगल है। दूसरा, माइनर्स को जो माइनिंग रिवॉर्ड मिलता है ये दो किस्म का होता है। एक को ब्लॉक सब्सिडी जो कि फिक्स रिवॉर्ड होता है वो बोलते हैं, जो कि करंट इस वक्त बीटीसी की प्राइस जो है वो ब्लॉक जो है माइनर को 3.125 फिक्स रिवार्ड देता है, इसको ब्लॉक सब्सिडी बोलते हैं। दूसरा रिवार्ड ये होता है, माइनर्स क्या करते हैं, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन यानी मेमोरी पूल से कोई 5 से 6 हज़ार ऑन एवरेज ट्रांजैक्शन उठाते हैं, एक डिजिटल ब्लॉक बनाते हैं, ट्रांजैक्शंस को कंफर्म करते हैं, वैलिडेट करते हैं और बिटकॉइन का जो खाता रिकॉर्ड है उसमें एक नया ब्लॉक ऐड कर देते हैं। ये जो 5 से 6 हज़ार ट्रांजैक्शंस होती हैं, हर ट्रांजैक्शन की एक फीस होती है। बिटकॉइन के माइनर्स को एक जो फिक्स रिवॉर्ड मिलता है जिसको ब्लॉक सब्सिडी मैं बोल रहा हूं वो, और साथ ये ट्रांजैक्शन फीस ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड होता है। ये BIP 110 जो प्रपोजल आई थी, ये माइनर्स का ये जो एक्स्ट्रा रिवार्ड था इसको स्लैश करने जा रहे थे, इसी वजह से बिटकॉइन के माइनर्स ने उसको रिजेक्ट किया था। अभी ये जो फिक्स रिवार्ड है ये सबसे बड़ा सिग्नल है बीटीसी की प्राइस की प्रेडिक्शन करने का। इस वक्त जो बिटकॉइन की माइनिंग कास्ट है ऑन एवरेज 70 to 80,000 ग्लोबल एवरेज कास्ट में निकाला हूं। वैसे जो हर माइनर है उसकी एवरेज कास्ट जो है वो डिफरेंट है, बल्कि मैंने इस हवाले से जेमिनाई को कहा कि जो टॉप बिटकॉइन माइनिंग फर्म्स हैं उनकी एवरेज कास्ट मुझे निकाल के बताए, तो उसने मुझे बताया इस वक्त सिर्फ हट 8 और आयरन 2 पब्लिक माइनिंग कंपनीज हैं जो बिटकॉइन की इस वक्त करंट प्राइस से नीचे माइन कर रही हैं। बाकी सारी बड़े बड़े बिटकॉइन माइनिंग फर्म्स, बड़े बड़े नाम जिसमें मारा होल्डिंग, कोर साइंटिफिक, राइट प्लेटफॉर्म, इनकी जो माइनिंग कास्ट है $1 लाख से ज्यादा। बल्कि इनमें से एक कंपनी है टेरावुल्फ, उनकी जो माइनिंग कास्ट है वो एक बिटकॉइन माइन करने की 3,84,000 के करीब है। वैसे तो ये सारा शट डाउन करके मेरा ख्याल AI की तरफ चले गए। अब ये बिटकॉइन की प्राइस जो है इसको स्टेबल करने के लिए जो माइनर्स का पे चेक है ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसी की कैलकुलेशन करें, यानी हर साल बाद ये जो रिवार्ड है, जैसे कि करंट जो रिवार्ड है 3 BTC, ये अप्रैल 2028 में कट होकर 3 BTC की बजाय ये 1.5 BTC पे चला गया। यानी इस वक्त BTC की प्राइस $63 पे है। इस पे सारे माइनर्स प्रेशर महसूस कर रहे हैं, कोई बैंकरप्ट हो रहा है, कोई अपनी जो पावर है वो AI को लीज पे दे रहा है, वहाँ से रेंट लेके अपने ऑपरेशंस मैनेज कर रहा है, कोई मुकम्मल तौर पे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को एग्जिट ले चुका है, कोई जो है वो अपने इस तरह सारा माइनर्स जो है मैनेज कर रहे हैं। अगर 4 साल बाद इनके रिवार्ड को मजीद कट लग जाता है तो बिटकॉइन माइनर्स क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो अगर बिटकॉइन के माइनर्स इसको छोड़ेंगे तो बिटकॉइन का हैश रेट गिरेगा, तो इसके ऊपर 51% अटैक होने का चांसेस है। 51% अटैक क्या होता है, बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है ये कंसेंसस, एक यूं समझे कि डेमोक्रेटिक एक नेटवर्क है जिसमें जैसे हम इलेक्शंस में वोट डालते हैं, जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट लेती है वो अपनी हुकूमत बनाती है। बिटकॉइन में भी जो माइनर्स होते हैं उनका एक 51% हिस्सा, यानी हाफ से ज्यादा का हिस्सा जब किसी ब्लॉकचेन को कह दे कि ये वैलिड है, चाहे उसके अंदर ट्रांजैक्शन सही है या गलत है, अगर वो कहे वैलिड है, चूंकि मेजॉरिटी ने वैलिड कहा है, तो वही बिटकॉइन की ब्लॉकचेन और उसकी हिस्ट्री का हिस्सा बनेगा। बाकी ब्लॉकचेन जो है बेशक वो सही है, माइनॉरिटी में होने के बावजूद, अगर सही भी है माइनॉरिटी में होने के बावजूद, उनकी ब्लॉक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो 51% अटैक का खदशा बढ़ जाएगा अगर माइनर्स इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन ने अगर सरवाइव करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो हर हाल्विंग के वक्त उसकी प्राइस करंट प्राइस से डबल होनी चाहिए। यानी इस वक्त ऑन एवरेज अगर आप प्राइस निकालें तो नेक्स्ट हाल्विंग में BTC की प्राइस को 1 लाख तकरीबन 26 से 30 हज़ार डॉलर पे होना चाहिए। इसी तरह अगली जो हाल्विंग है 2032 में वो तकरीबन 2.5 लाख होनी चाहिए। इसी तरह आप कैलकुलेशन करते जाएं तो मेरा ख्याल ये है कि 2040 से 44 के दरमियान BTC की प्राइस जो है आपको $1 मिलियन में जाती हुई नजर आएगी, सिर्फ अगर इसी एंगल और पर्सपेक्टिव से BTC की प्राइस की कैलकुलेशन करें। लेकिन ये चीज़ें ज़हन में रखिएगा, बिटकॉइन की माइनिंग कास्ट जो है वो मैटर करती है, क्योंकि फ्यूचर में मुमकिन है ऐसी हैवी और इस तरह की मशीनें आए जिसमें कम बिजली में इस्तेमाल हो, हमारी बिटकॉइन की माइनिंग कास्ट कम हो जाए। फिर माइनिंग कास्ट के अलावा बिटकॉइन की प्राइस भी ओवर द टाइम अगर अप्रिशिएट करती है, तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ये जो हमारा कैलकुलेटर है इसको अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो प्राइस प्रेडिक्शन है
ये वो दूसरी स्पेकुलेटिव प्राइस प्रेडिक्शन से ज़्यादा बेहतर है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। ये मेरी इस हवाले से वीडियो थी, मैं चाहता था मैं आपको अपडेट करूं। आई एम श्योर मेरे एनालिसिस को आप मज़ीद इम्प्रूव और बेहतर कर सकते हैं। और अगर इस हवाले से आप कोई चीज़ मेरे साथ शेयर करना चाहें तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।